Good morning student. Today we will discuss lesson number 3 in history and lesson number 3 is Neolithic farmer and herder. चैप्टर 3 में हमारा जो पार्ट है आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर बुक ओपन कर लो, उसमें नियोलिथिक फार्मर और हर्डर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बात आती है कि नियोलिथिक एज जो हमारा था तो जो स्टार्ट हुआ था 10,000 ईयर एगो and this period marked complete transformation of the early humans from hunter and food gatherers to farmer and food producer। नियोलिथिक एज में क्या हुआ कि ह्यूमन जो था, जो भोजन को इकट्ठा करता था, जंगलों में इधर से उधर घूमता था, वह अब फार्मर बन गया और फूड प्रोड्यूसर बन गया। इट मीन्स भोजन को वह खुद से तैयार करने लगा। प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग यानी कि खेती करने का काम और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं को पालने का काम वह शुरू कर दिया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्मिंग से। फार्मिंग मतलब खेती करना। नियोलिथिक के एज के पीरियड में क्या हुआ कि व्हीट एंड बार्ली वेयर द फर्स्ट सीरियल ग्रोन इन द नियोलिथिक एज, यानी कि पहला जो अनाज था, कॉर्न था, वह उगाया गया, व्हीट और बार्ली। स्टोन सिकल फाउंड एट सेवरल नियोलिथिक साइट, यानी कि स्टोन सिकल्स, पत्थर के जो बनाए गए हंसुए होते थे जिससे फसलों को काटा जाता था, उसको नियोलिथिक साइट से वो मिले हैं। सजेस्ट दैट, जो बताते हैं कि इट हैव बीन यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, यानी कि इसका इस्तेमाल जो होता था वह क्रॉप्स को काटने में होता था, यानी कि फसल कटाई के लिए किया जाता था। दे वेयर दस एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, और वे लोग अपना भोजन अब तैयार करने लगे थे। यानी कि जो जानवरों को मारने का काम जो लोग करते थे, जानवरों के पीछे पीछे घूमते थे, तो उस कामों को छोड़कर वे लोग अपने खेती के कामों में लग गए थे। नियोलिथिक पीपुल टू लेड ए सेडेंट्री और सेटल्ड लाइफ, यानी कि ये लोग अपना एक सेटल लाइफ यानी कि व्यवस्थित जीवन जीने लगे थे। It was only after settling down at a certain place and staying there for a long period that they could plow the soil। वे लोग खेतों की जुताई करते थे, sow seeds, बीजों को लगाते थे, and grow crops and harvest them, यानी कि क्रॉप्स, अनाज का उत्पादन करते थे और काटते थे। The place where people settled down were mostly located close to river or lakes, यानी कि जिन स्थानों पर ह्यूमन बीइंग जो था, नियोलिथिक एज के जो भी लोग थे वो सेटल करते थे, वो हमारा प्लेस था रिवर और लेक्स, यानी कि नदी और झील था, क्योंकि वहां से उन्हें पीने का पानी और जो खेती करते थे उसके लिए सिंचाई करने के लिए उचित मात्रा में वाटर अवेलेबल हो जाता था। एट दिस प्लेस वाटर वाज अवेलेबल रेगुलरली, अभी मैंने बताया कि वाटर जो था इजी वे में अवेलेबल होता था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मीन्स पशुओं को पालना, रियरिंग। द नियोलिथिक ह्यूमन बीइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल ऑन लार्ज स्केल, यानी कि नियोलिथिक पीरियड का जो भी ह्यूमन बीइंग था वो जानवरों को पालने लगा था। जानवर में वो डॉग, गोट, कैटल, पिग, सीप, हॉर्स और डोंकी को पालता था। ये सारे इंपॉर्टेंट उस जमाने के एनिमल थे। गॉट्स एंड कैटल प्रोवाइडेड मिल्क, गॉट्स और जो कैटल थे, मवेशी थे, गाय भैंस भेड़ जो भी होती थी, वो दूध प्रोवाइड करते थे। एंड सीप प्रोवाइडेड ऊल, सीप जो थे वो ऊन देते थे, यानी कि ऊल अवेलेबल करवाते थे। द हॉर्स एंड द डोंकी वेयर टेम्ड फॉर कैरिंग बर्डन, यानी कि घोड़े और डोंकी जो थे वो पाले जाते थे, किस लिए? बर्डन को कैरी करने के लिए। द रियरिंग ऑफ एनिमल्स इंश्योर्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मीट, मिल्क एंड हाइड्स, यानी कि जब पशुओं के पालन का क्रिया शुरू हो गया तो वहां पर क्या हुआ कि रेगुलर मात्रा में मीट और मिल्क जो था वो उनको अवेलेबल इजी वे में होने लगा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल वेयर प्रोटेक्टेड एंड नर्चर्ड बाय द नियोलिथिक पीपुल एज दे वेयर अवेयर ऑफ देयर सिग्निफिकेंस, यानी कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो भी थे उसकी देखभाल लोग अच्छे ढंग से करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इससे हमें फायदा हो रहा है और ये हमें मिल्क या फिर मीट जो है इजी वे में अवेलेबल हो जा रहा है। उस जमाने के टूल्स क्या थे? टूल्स एंड पोटेरी। ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज पीपुल बिगैन टू प्रोड्यूस पॉलिश्ड एंड फाइन कटिंग टूल्स, यानी कि स्टोन के बने हुए जो टूल्स थे हमारे, फाइन कटिंग टूल्स जो थे उसका इस्तेमाल लोग करते थे। दिस टूल्स वेयर मच शार्पर देन दोज यूज्ड इन द मेसोलिथिक पीरियड, यानी मेसोलिथिक एज के जो भी टूल्स बने होते थे उस टूल से ये जो टूल्स था वो काफी मात्रा में शार्प होता था। The tools of the Neolithic age were designed to suit the need to grow and reap crops, यानी कि इसका काम जो होता था वह फसलों को काटने के लिए होता था। People used tools
सच एज एक्स, प्लाउ, सिकल्स एंड होज टू क्लियर फॉरेस्ट एंड हार्वेस्ट द क्रॉप। यानी कि लोग तरह तरह के पत्थर से बने औजार, जिसमें एक्स था, प्लाउ था, सिकल था, ये जंगलों को काटने में खास करके करते थे। टू ग्रीन ग्रेन दे यूज्ड ए काइंड ऑफ राउंडेड स्टोन दैट रिजेंबल द मोर्टार एंड पिस्टल यूज टूडे। यानी कि अनाजों को निकालने के लिए ये एक पत्थर के बने औजार का इस्तेमाल करते थे, जिसको हम लोग मोर्टर और पिस्टल के नाम से जानते थे। Some of the Paleolithic and Mesolithic tools continued to be used during the Neolithic age। यानी कि मेसोलिथिक काल के कुछ बने औजार जो थे वो नियोलिथिक काल में भी इस्तेमाल उसका होता था। At site of Burjholm and Gufkral in Jammu and Kashmir, stone axe have been found in large number। यानी कि जो हमारे एक्सकेवेशन साइट थे, यानी कि जहां से इन औजारों को बरामद किया गया, बुर्जहोम से और गुर्फकराल जम्मू और कश्मीर से जो मिले हैं, तो उसमें काफ़ी मात्रा में स्टोन के बने एक्स मिले हैं। स्टोन ब्लेड, स्टोन सेल्स, चिसेल हैव बीन फाउंड इन द दक्कन, नॉर्थ ईस्ट एंड छोटा नागपुर प्लेटू। यानी कि स्टोन के बने हुए दक्कन, नॉर्थ ईस्ट और छोटा नागपुर प्लेट से हमारे बने हुए बहुत सारे औजार मिले हैं। पोटेरी, बर्तन, पोटेरी मेकिंग का जो वर्क होता था, बोल रहा है कि एज फार्मिंग इंक्रीजिंगली, खेती का काम चूंकि तेजी से बढ़ रहा था, वह उस समय का मुख्य व्यवसाय हो गया था। तो नियोलिथिक पीपुल के जो लोग थे, उस समय के ज़माने के लोग जो थे, वे अपने अनाज का जो स्टोर करने के लिए उन्हें आवश्यकता किसकी हो गई? घड़े की। तो उन लोगों ने उस हिसाब से फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बने बर्तनों का निर्माण किया। दे स्टार्टेड मेकिंग पॉट्स एंड वेसल्स फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। यानी कि वे अनाज को स्टोर करने के लिए, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए मिट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे। दिज वेयर ऑल्सो यूज्ड फॉर ईटिंग। इसका इस्तेमाल जो होता था वह ईटिंग, खाना खाने के लिए, ड्रिंकिंग, कुकिंग, खाना बनाने के लिए। एज ए रिजल्ट द क्राफ्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, दैट इज पोटेरी, केम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि बर्तन बनाने की जो भी हमारी कला थी, वह नियोलिथिक पीरियड के काल से ही हमारी स्टार्ट हो गई। यानी कि बर्तन बनाना हम कहाँ से सीखे? नियोलिथिक एज से। नियोलिथिक पीपुल ओ बास्केट, उस जमाने के लोग क्या करते थे? बास्केट बनाते थे। एंड ड्राइड देम इन द सन, उसे धूप में सुखाते थे, मिट्टी के बने बास्केट। वाइल्ड ग्रास से बने हुए जो बास्केट थे उसको ये बनाते थे। दे यूज द बास्केट टू स्टोर सरप्लस ग्रेन, और बास्केट का इस्तेमाल ये लोग अनाजों को रखने में करते थे। ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक क्ले वेसल एंड बेक इनटू द फायर। बाद में क्या हुआ कि क्ले से बने जो भी बर्तन के पात्र होते थे उसको ये लोग आग में पकाने लगे। दे ऑल्सो स्टार्टेड ग्लेजिंग एंड डेकोरेटिंग द पॉट्स। ये लोग क्या करने लगे कि बर्तनों को, पॉट्स को ग्लेज करने लगे, यानी कि चमकाने लगे और डेकोरेट करने लगे। दिस पॉट्स कुड बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग मिल्क और वाटर। यानी कि इस पॉट का इस्तेमाल ये लोग वाटर को स्टोर करने में करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि पहिए का आविष्कार हो गया, इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड कार्ट। तो जब व्हील एंड कार्ट का इन्वेंशन हो गया, यानी कि पहले पीपुल जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल ऑन फुट ट्रैवल करते थे, उन्हें जाने में बहुत सारी परेशानियां होती थीं। लेकिन जैसे ही पहिए का आविष्कार हो गया तो स्टोन के रोलिंग, जो डाउनवर्ड स्पार्क थे पहिए को, वो लोग काट कर लकड़ी का लॉक बनाकर वो एक बीच से क्या होता था कि स्टैंड के समान वो लकड़ी का यूज करके वो पहिए का निर्माण किया, और उससे उनका जो लाइफ था वह धीरे धीरे इजियर होता गया। आप देख रहे हो कि यहाँ पर बुक में वो पहिया बनाने के लोग टेक्निक को डेवलप कर रहे हैं, फोटो में दिखाया गया है। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही पहिए बनाने का आविष्कार हो गया, द व्हील एंड कार्ट मेड लाइफ इजियर। यानी कि व्हील और कार्ट का जो लाइफ था वो इंसान के जीवन को, ह्यूमन बीइंग को इजियर बना दिया। People could now travel from one place to another much faster than before। और इंसान जो था वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेजी से मूव कर सकता था। He could also easily transport heavy objects और objects। वह हेवी सामानों को लोड करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था। The potter wheel also came to be used there, improved the process of making pots। और हम बोल सकते हैं एक तरह से कि नियोलिथिक एज के दौरान जो भी हमारे पहिए बनाने का जो काम हुआ वो नियोलिथिक एज में ही डेवलप हुआ। Perhaps the wheel was also used in spinning thread which led to the weaving। और हम एक तरह से बोल भी सकते हैं कि जो धागा बनाने का काम, यानी कि स्पिनिंग का काम जो होता था,
वो पहिए के आविष्कार के साथ ही स्पिनिंग का काम शुरू हो गया। अब आप इसको क्या करोगे कि पेंसिल से अंडरलाइन करके पढ़ोगे इतना। अब लेक्चर 2 में हम आपको बताएंगे कम्युनिटी लाइफ है, चालकोलिथिक एज है, सोशल लाइफ, और इसके बाद आगे चर्चा की जाएगी। इसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करके पढ़ाई करोगे अच्छे से, जो उसका इंपॉर्टेंट लाइन है उसको रिमेंबर के साथ पढ़ोगे। ओके, थैंक यू।